श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग। विजय कृष्ण गोस्वामी आदि के प्रति उपदेश, भाग 3। वचनामृत 14 दिसंबर 1882। जय ठाकुर, जय मां। ज्ञानी की अवस्था और श्री रामकृष्ण देव की उपमा। विजय कृष्ण गोस्वामी के साथ ठाकुर की अविराम भगवत चर्चा चल रही है। विजय कृष्ण ठाकुर से प्रश्न करते हैं, मन के सप्तम भूमि में पहुंचने पर जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान होता है तब वह क्या देखता है? इस प्रश्न के उत्तर में ठाकुर कहते हैं, वहां जाकर मन का नाश हो जाता है, अतः वहां की खबर देने वाला कोई रह नहीं जाता। उसकी अवस्था उस नमक के पुतले के समान हो जाती है जो समुद्र नापने गया। नमक का पुतला समुद्र नापने जाकर गल गया, पुतला रहा नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म को पा लेता है उसका व्यक्तित्व फिर बचा नहीं रहता। उपनिषद में एक दृष्टांत आता है, यथोदकम शुद्धे शुद्ध माशक्तम तादृगे भवति एवं मुनेर विजानत आत्मा भवति गौतम। शुद्ध जलराशि में जब एक शुद्ध जलबिंदु टपकता है तो वह शुद्ध जलबिंदु भी उस जलराशि के समान ही हो जाता है। तादृगेव भवति, ठीक उसी प्रकार हो जाता है। जो ज्ञानी है, मुनि है, मननशील साधक है, उसकी आत्मा की अवस्था भी इसी प्रकार होती है। उसका व्यक्तित्व निश्चिन्न हो जाता है। यहां प्रश्न उठता है कि क्या इसमें उसका लोप हो जाता है? इसका उत्तर है, इसमें उसका लोप नहीं होता। केवल उसके चारों ओर जो घेरा है, जिस दायरे को बनाकर उसने स्वयं को अन्य वस्तु से पृथक बनाए रखा था, उस घेरे का, उस दायरे का नाश हो जाता है। अर्थात जो अब तक क्षुद्र बिंदु था वह अब बिंदु रूप नहीं रहता, प्रत्युत सिंधु रूप हो जाता है। बिंदु के रूप में उसकी जो क्षुद्रता थी, केवल उसका नाश होता है और वह असीम हो जाता है। ठाकुर ने एक और दृष्टांत दिया है। जल राशि में यदि एक लाठी रखी जाए तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जल के दो भाग हो गए, पर वास्तव में जल जैसा था वैसा ही रहता है। केवल लाठी के रहने से दो भाग हुए से दिखाई देते हैं। उसी प्रकार मैं बुद्धि के रहने से ही ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा व्यक्तित्व अलग हो गया। अब उस अहम लाठी को उठा लो तो वही एक जल रह जाएगा। मैं को हटा लो तो मैं एक अलग और वह एक अलग, ऐसा विभाग नहीं रह जाएगा। जैसे लाठी के रखने से जल का जो विभाजन होता है वह सत्य नहीं है, उसी प्रकार यह मैं रूप वस्तु भी सत्ता को यथार्थ में पृथक नहीं करती। जगत के समस्त तत्वों को विषय विषयी के रूप में, दृष्टा दृश्य के रूप में अलग नहीं करती। पर हां, जल के विभाजन की तरह ऐसा लगता है कि मैं और मेरा, दृष्टा और दृश्य दो पृथक वस्तुएं हैं, लेकिन वास्तव में वे भिन्न वस्तुएं नहीं हैं। इसीलिए ठाकुर कहते हैं, अहम ही यह लाठी है, लाठी उठा लो वही एक जल बना रहेगा। अब प्रश्न यह है कि यदि यह अहम ही समस्त विनाश का मूल है तो फिर जिस मार्ग से चलकर इस अहम का नाश हो
वही अच्छा है। भक्ति योग में यदि अहम बना रहता है तो ज्ञान का मार्ग ही अच्छा है, जिससे अज्ञान दूर होता है और अहम का नाश होता है। विजय कृष्ण गोस्वामी ठाकुर से यही प्रश्न करते हैं। उत्तर में ठाकुर कहते हैं कि ज्ञान योग के द्वारा दो एक लोगों का अहम अवश्य जाता है, लेकिन शेष दूसरों का प्राय नहीं जाता। हजार बार विचार करो, अहम घूम फिरकर आ ही जाता है। ठाकुर कहते हैं, यह पीपल के झाड़ को काटने के समान है। आज झाड़ को काट दो, कल सुबह देखोगे फिर से कोपलें फूट निकली हैं। हम विचार करते हैं यह जगत मिथ्या है, मैं भी इस जगत के अंतर्गत हूं। यह मैं, मेरा अहंकार भी उस मिथ्या का ही कार्य है, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। अतः हमें यह जो प्रतीत होता है कि यह सत्य है, वह हमारी भ्रांत धारणा के कारण होता है। इस प्रकार हम मन को समझाते हैं, लेकिन हम हजार विचार करें, किसी भी प्रकार यह अहम नहीं जाता। बड़े बड़े पंडितों और दार्शनिकों के पांडित्य और दार्शनिक विचारों के बीच भी वह अहम अपनी चमक दिखाता रहता है। प्रयत्न करने पर भी अहंकार नहीं जाता। ठाकुर कहते थे कि दैव योग से किसी का अहम जा भी सकता है, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए इस प्रकार अहम से निवृत्त होना बड़ा कठिन है। इसलिए वे कहते हैं, यदि यह मैं जाने का नहीं तो रहे दुष्ट दास मैं बनकर। मैं दास हूं, मैं भक्त हूं, इस प्रकार के मैं में दोष नहीं है। भक्त का दास मैं, यह भक्त में, दास में मनुष्य को संसार में नहीं बांधता। अहंकार को दोषपूर्ण क्यों मानते हैं? इसलिए कि वह बंधन में डालता है। लेकिन जो अहंकार बंधन में नहीं डालता, उसमें दोष क्या है? इसलिए मैं दास, मैं भक्त, मैं उनकी संतान, ऐसे में कोई दोष नहीं है। यह बात क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि ज्ञान योग के द्वारा अहम को संपूर्ण रूप से निर्मूल किया जाना भले ही सत्य है, पर ज्ञान योग का अनुशीलन करते हुए इतनी दूर तक अग्रसर होना भला कितने लोगों के लिए संभव है? देहात्म बुद्धि दूर हुए बिना इस ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं हुआ जाता। देहात्म बुद्धि माने इस देव को ही मैं समझना। शिशु से लेकर वृद्ध तक, मूर्ख से लेकर पंडित तक, सभी इस देह को ही मैं समझते हैं। इसलिए ठाकुर कह रहे हैं कि चाहे जितना कहूं कि कांटा और उसकी चुभन नहीं है, पर जब वही कांटा हाथ में चुभता है तब उफ कह उठता हूं। साधारण मनुष्य की तो बात क्या, तोतापुरी के समान उच्च अधिकारी का मन भी देह के लिए नीचे उतर आया था। इस देहात्म बुद्धि का प्रभाव इतनी दूर तक फैला है। अब प्रश्न यह है कि जब ज्ञानी की भी यही दशा है, तब साधारण मनुष्य क्या करे? उसके लिए ऐसा कोई उपाय करना उचित है जिससे वह इस बद्धजात मैं के, अर्थात जो मैं बंधन की सृष्टि करता है, उस मैं के हाथ से मुक्त हो, शुद्ध मैं हो सके। इस शुद्ध मैं के रहने में कोई दोष नहीं है। अतः उसका नाश करने के लिए किसी उत्कट साधना की आवश्यकता नहीं है। यदि हो भी तो वह हमारी क्षमता के बाहर है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं, कलयुग में प्राण
अन्नगत हैं। देहात्म बुद्धि अहम बुद्धि जाती नहीं। अतएव कलयुग के लिए भक्ति योग है। कलयुग में मनुष्य का मन देह में जकड़ा रहता है। कलि में भक्ति योग। उपनिषदों के युग की हम सत्य युग के रूप में कल्पना करते हैं, पर उस समय भी उपनिषद ने कहा था, परांचि खान व्यतरण स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। इंद्रियों को बहिर्मुख बनाकर मानो भगवान ने जीव का महान अनिष्ट किया है। तभी तो वह केवल बाहरी वस्तुओं को देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। यह उसी उपनिषद युग की बात है। अतः यह सभी कालों में सभी मनुष्यों के लिए सनातन सत्य है। कलयुग का प्रभाव क्या केवल वर्तमान में ही रहा है? वह तो चिरकाल से रहा है, क्योंकि जिस देहात्म बुद्धि को कलयुग का वैशिष्ट्य कहा गया है, उसके प्रभाव से मनुष्य सत्य, त्रेता, द्वापर किसी भी युग में मुक्त नहीं है। इस युग में ही हम फिर ऐसे मनुष्य देखेंगे जिन्हें हम सत्य, त्रेता अथवा द्वापर के मनुष्य कह सकते हैं। फिर सत्य युग में भी कलयुग के समान आसुरी प्रकृति के लोग देखे जाते हैं। अतः युग का ठीक इस प्रकार विभाजन नहीं किया जा सकता। हम कलयुग को चाहे जितना दोष दें, भागवत में एक स्थान पर आता है, कृतादिषु महाराज कला विच्छन्ति संभूतिम। कृत मन सतयुग। तो सतयुग के लोग भी इस कलयुग में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं कि यदि हम कलयुग में जन्म लेते तो इतनी कठोर साधना की आवश्यकता नहीं होती। अनायास ही भक्ति मार्ग का अवलंबन कर सिद्धि पा लेते। तात्पर्य यह है कि सब युगों में मनुष्यों के बीच ऊंच नीच मनोवृत्ति रहती है। फिर इन सबके बीच रहकर भी उद्धार पाने का उपाय है, और साधारण मनुष्य के लिए वह उपाय है भक्ति योग। चाहे कोई भी योग क्यों न हो, यदि सहज लभ्य भक्ति योग का अवलंबन कर आगे बढ़ा जाए तो फिर ज्ञान योग की क्या आवश्यकता है? इतनी कठोरता अथवा कर्म योग के इतने आडंबर का क्या प्रयोजन है? जहां 1000 वर्ष तक एक एक यज्ञ करना पड़ता है। पुराण आदि में आता है कि अमुक व्यक्ति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। हम लोग 100 वर्ष भी तो जीवित नहीं रहते। फिर उन सबका विचार करने से हमें क्या लाभ? पर इसका तात्पर्य यह भी नहीं है कि ज्ञान योग कोई उपाय नहीं है। ज्ञान योग उपाय तो है, लेकिन उस उपाय के अनुसरण की क्षमता हम में से कितने लोगों में है? मुट्ठी भर लोगों में वह क्षमता भले ही हो, पर शेष सब लोगों के लिए तो वह उपाय पहुंच के बाहर है। अतएव हमारे लिए तो वही उपाय श्रेष्ठ है जो हमें अनुकूल हो अथवा हमारी सामर्थ्य के भीतर हो। इसलिए ऐसा कहना नहीं बनता कि यह योग श्रेष्ठ है और वह निकृष्ट। जिसके लिए जो उपाय उपयोगी है, उसके लिए वही श्रेष्ठ है। बाजार में अनेक प्रकार की असरदार और कीमती कीमती दवाइयां हैं, पर उनमें से किसी भी एक को खा लेने से ही क्या रोग दूर हो जाता है? रोग को दूर करने के लिए हमारे लिए जो औषध उपयोगी है, उसी को ग्रहण करना होगा। भागवत ज्ञान, भक्ति और कर्म। भागवत में 3 योगों की बात कही गई है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। जिनका विषयों के प्रति अत्यंत वैराग्य है, जिनमें कोई कामना नहीं है,
जो समस्त कर्मों का त्याग कर चुके हैं। निसंदेह यहाँ पर कर्म करने का तात्पर्य है सकाम कर्म से। यह कर्म करके यह फल प्राप्त करूंगा, इसे कहते हैं सकाम कर्म। तो जिन्होंने इस सकाम कर्म का त्याग किया है, उन्हीं लोगों के लिए ज्ञान योग का विधान है। और जिन लोगों के मन में कामना वासना प्रबल है, उनके लिए है कर्मयोग। कामना प्रबल होने के कारण वे पहले कामना युक्त होकर शास्त्रीय कर्म करेंगे। इस प्रकार करते करते वे धीरे धीरे उच्चतर अवस्था में पहुंचेंगे। इसलिए सकाम कर्म से ही उनकी साधना शुरू होगी। और जो लोग न तो अतिशय विषय विरागी हैं और न अतिशय भोगपरायण, अर्थात जिनमें ऐसी कोई तीव्र कामना नहीं है जो उन्हें भगवान की ओर बढ़ने न देती हो, फिर जिनमें इतना तीव्र वैराग्य भी नहीं है कि मन विषय की ओर एकदम जाए ही नहीं, उनके लिए है भक्ति योग। एक के लिए जो पथ्य है, दूसरे के लिए वह विषवत त्याज्य है। इसीलिए भक्ति योगी ज्ञान योग से डरते हैं और ज्ञान योगी भक्ति योग की उपेक्षा करते हैं। फिर भक्ति योगी और ज्ञान योगी दोनों ही कर्म योगी से घृणा करते हैं। लेकिन ये सभी मनुष्य के लिए प्रगति के पथ हैं। अतः कोई भी उपेक्षा या घृणा की वस्तु नहीं है। जो जहां पर है, उसे वहीं से एक एक कदम आगे बढ़ना होगा। एक छलांग लगाकर क्या छत पर चढ़ा जा सकता है? एक एक करके सीढ़ी पर से चढ़ना होगा, तब कहीं छत पर चढ़ना संभव होगा। अब यदि मैं उन सीढ़ियों को घृणित समझकर नापसंद करूं, क्योंकि वे सब नीचे की ओर से आती हैं, तब तो मेरे लिए कभी ऊपर चढ़ना संभव ही नहीं होगा। व्याकुल होकर निष्ठापूर्वक हमें अपने अपने रास्ते से आगे बढ़ना होगा। जब तक हम में स्वयं अपने रास्ते पर चलने की तीव्र व्याकुलता नहीं रहती, तभी तक हम दूसरों के मार्ग की निंदा करते हुए उनको तुच्छ समझते हैं। तीव्र व्याकुलता लेकर एक निष्ठ होकर जो अपने रास्ते पर बढ़ चला है, उसके लिए क्या अन्य लोगों के रास्ते पर दृष्टि डालना और उनकी आलोचना करना संभव है? इसलिए अपने हृदय को टटोलकर मुझे देखना होगा कि मैं किस पथ का अधिकारी हूं। मैं यदि तीव्र वैराग्यवान हूं, तब तो ज्ञान योग की ओर दृष्टि डाल सकता हूं, और यदि वह नहीं हूं, तो मेरे लिए ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करने की चेष्टा एक ऐसी विपत्ति को जन्म देगी जो मुझे साधना पथ पर आगे नहीं बढ़ने देगी। इसके बाद ठाकुर कह रहे हैं, भक्त लोग जो मैं भक्त, मैं दास, ऐसा मैं रख लेते हैं, उस मैं में दोष नहीं है, क्योंकि वह मैं मनुष्य को ऐसे किसी बंधन में नहीं डालता जो सहज में ही न छूट जाए। ज्ञानी अपने अहम को मिथ्या कहकर उसका परिहार करता है, और भक्त भगवान का चिंतन करते करते ऐसा हो जाता है कि तब उसकी क्षुद्रता, उसकी अपूर्णता निर्मूल हो जाती है। भक्त का ज्ञान लाभ और श्री रामकृष्ण देव की उपमा। इसके बाद विजय कृष्ण गोस्वामी प्रश्न करते हैं, इस भक्त में या दास में के काम क्रोधादि किस प्रकार रहते हैं? उत्तर में ठाकुर कहते हैं, इनमें काम क्रोधादि का निशान भर रहता है। वे उनको विचलित नहीं कर पाते। रस्सी यदि जल जाए तो वह रस्सी के समान दिखाई तो देती है, पर तब उससे रस्सी का कोई काम नहीं बनता, उससे बांधा नहीं जा सकता। अब
पहले तो इस दासमय में या भक्तमय के भाव का अपने पर आरोपण करना होता है। भगवान को तो जाना है नहीं, अतः कल्पना करके ऐसा भाव जगाने की कोशिश करनी पड़ती है कि मैं उनका दास हूं, उनका भक्त हूं। इस प्रकार सोचते सोचते जब इस भाव की सिद्धि होती है, तब भक्त भगवान का साक्षात्कार करता है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं। वे चाहे तो भक्त को ब्रह्म ज्ञान भी दे सकते हैं। इसलिए भक्तों की इच्छा हो तो वे भगवान से ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। अतः ऐसी बात नहीं कि ब्रह्म ज्ञान के ऊपर केवल ज्ञान योगियों का ही अधिकार हो। भक्ति योग के द्वारा भी ब्रह्म ज्ञान होता है। ठाकुर दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जैसे घर का पुराना नौकर वह मालिक से हरदम दूर दूर रहता है, लेकिन मालिक यदि किसी दिन स्वेच्छा से उसे खींचकर अपने पास बिठा ले, तब क्या वह फिर दूर बैठ सकता है? तब तो उसे मालिक के पास ही बैठना पड़ेगा। पर बात यह है कि साधारण भक्त ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता। जैसा कि राम प्रसाद कहते हैं, मैं चीनी होना नहीं चाहता, मां, मुझे चीनी खाना अच्छा लगता है। वह स्वयं तो भगवान से अलग रहकर उनका उपास्य रूप में अथवा शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, इनमें से किसी एक भाव में आस्वादन करना चाहता है। यह हुई भक्ति की अभिरुचि। जो सर्वशक्तिमान हैं, जो सब कुछ दे सकते हैं, वे क्या भक्त को ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकेंगे? लेकिन भक्त वह नहीं चाहता। वह तो अनंत काल तक उनका आस्वादन करना चाहता है। यह उसकी प्रवृत्ति है। इसमें कोई दोष नहीं होता। दोष तब होता है जब भक्त सोचता है कि जो ज्ञानी है वह एकदम नीरस है, शुष्क है, क्योंकि वह यह नहीं समझ पाता कि वह स्वयं जिस रस का आस्वादन कर रहा है, दूसरे भी उसी का आस्वादन अन्य प्रकार से कर सकते हैं। यह एकांगी भाव ज्ञानियों का भी होता है और भक्तों का भी। यहां तक कि तोतापुरी के समान ज्ञानी ने भी ठाकुर के ताली बजाकर भगवान नाम को क्यों रोटी ठोकता है कहकर उपहास किया था। ठाकुर की शिक्षा। इसीलिए ठाकुर की यह विशेष शिक्षा है कि अपने अपने भाव के प्रति एकनिष्ठ रहो, साथ ही दूसरों के भाव को श्रद्धा की दृष्टि से देखो। परस्पर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखो, दूसरों के भाव के प्रति सहानुभूति संपन्न रहो, लेकिन अपने भाव में दृढ़ निष्ठा रखकर चलो। यह विशेष शिक्षा ही ठाकुर की विशिष्टता है। यह भाव आज के युग के लिए विशेष उपयोगी है और यहीं पर श्री रामकृष्ण देव का अवतारत्व है। जय ठाकुर, जय मां।